सुहागरात के दिन पत्नी की भयंकर अग्नि परीक्षा ली जाती है। उसी परीक्षा में वो अपनी जान भी गंवा देती है। कुछ भी नहीं हुआ, पहला दिन था और बिस्तर सजा हुआ था और कमरा भी फूलों से सजा हुआ था और गुलाल भी लगाया हुआ था। रात को तकरीबन 12 बजे और दूल्हा सुहागरात वाले कमरे में प्रवेश करता है। फिर क्या होता है वो देखने लायक होता है। और अग्नि परीक्षा, जिस परीक्षा को पास करने में पत्नी की जान चली जाती है और दूल्हा भी खुद को मार लिया। ये कहानी फिल्मी सी नहीं है लेकिन वास्तविक, तत्कालिक और सीखने लायक है। सुहागरात के दिन पति और पत्नी से ढेर सारे सवाल भी करते हैं और उसके अस्तित्व की परीक्षा, क्या वो हम सही सलामत रहते हैं और उसका कर्म भंग नहीं हुआ है, अब तक उसकी किससे दोस्ती थी और मोबाइल भी चेक करते हैं। उस दिन तमाम सवाल पूछे जाते हैं और कोई मामला विवाद भी हुई से शुरू होता है। ऐसी परीक्षा जो भगवान राम की नगरी अयोध्या में हुई थी। आज आपको मैं सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। मैं हूँ बाबूलाल जानी, आप देख रहे हो बाबूलाल मीडिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें। आज अपन बात करते हैं अयोध्या में सुहागरात पर दूल्हा और दुल्हन की मौत हो गई। पत्नी शिवानी का सौ कमरे के बेड पर था जबकि पति प्रदीप पंखे पर लटका हुआ था। और रविवार सुबह 7 बजे तक दोनों सोकर नहीं उठे तो घर वालों ने जगाने पहुंचे और कमरा अंदर से बंद था। घर वालों ने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद घर वालों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर देखा तो उनके होश भी उड़ गए। दूल्हे को फंदे से उतारा और दोनों को अस्पताल में लाया गया। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। रविवार शाम को प्रदीप के बड़े भाई दीपक ने दोनों को एक ही चिता पर रखकर अंतिम संस्कार भी कर लिया। यानी 7 मार्च शुक्रवार का दिन था। दूल्हे प्रदीप की शादी हुई थी और शनिवार सुबह दुल्हन शिवानी विदा होकर घर आई थी। और रविवार यानी उनका रिसेप्शन था और जिसकी तैयारियां भी चल रही थी। मामला केट के सवादागंज और मुरान टोला का है और शादी बेटे और बहू की मौत पर मां रो रो कर गुस्सेद हो गई। और दूल्हे के भाई दीपक कुमार का कहना है 1 साल पहले ही रिश्ता तय हुआ था और कोई समस्या नहीं थी। शुक्रवार शाम को हम लोग डील सूर्या बारात लेकर पहुंचे और भाई बहुत खुश था। धूमधाम के साथ शादी हुई। दूल्हा दुल्हन से साथ में फोटो भी खिंचवाई। दीपक कुमार ने बताया कि सुबह 11 बजे दूल्हे की विदाई हुई। हम लोग दोपहर 1 बजे घर पर पहुंचे। 4 बजे तक पूजन किया, कार्यक्रम भी चला और 11 बजे तक महिलाओं ने गीत गाकर जश्न भी मनाती रही। और फिर भाइयों और भाभियों ने कमरे में भी गए। और रविवार रिसेप्शन था इसलिए सुबह मंडी सब्जी लाने गया और घर वालों ने फोन कर घटना की सूचना दी। तो दरवाजा तोड़ा तो अंदर शव लटका हुआ था और भाई ने ऐसा क्या किया इसकी कोई जानकारी नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दूल्हा टाइल्स का काम करता है और दुल्हन 8वीं तक पढ़ी हुई है। और 100 साल का दूल्हा प्रदीप घरों में टाइल लगाने का काम करता था और उसकी पत्नी सिलाई का काम भी सीखा है। 8 मार्च को शादी होती है। बारात बहुत धूमधाम से जाती है, डीजे भी बजता है और लोग खूब नाचते हैं और बारात पूरी धूमधाम से आती है और सुबह विदाई भी हो जाती है और शादी पूरी होती है। प्रदीप आता है, दिन भर सारी रस्में होती हैं और लोग दुल्हन को देखते आते हैं और महिलाएं खूब होती हैं। अच्छा डांस होता है, अच्छा योग भी होता है। महिलाओं देर रात तक गाने बजाते हैं और नाचते भी हैं। प्रदीप के एक भाई और 3 बहनें हैं और 3 साल पहले पिता की मौत हो जाती है। और 22 साल की दुल्हन शिवानी दिल्ली शौरिया के रहने वाली हैं और ये 8वीं तक पढ़ी हुई हैं। ये 3 भाई और बहन में सबसे बड़ी थी और छोटा भाई राम नियाल और बहन साक्षी की शादी नहीं हुई है। लड़की की पिता बोले 4-5 घंटे में क्या हुआ कोई पता भी नहीं है। लड़की के पिता मोतूराम पासवान ने बताया कि शनिवार सुबह 11 बजे बारात को विदा कर दिया
और सभी बाराती दूल्हा दुल्हन खुश थे और बारात विदा होकर जब वहाँ आई है तो 4-5 घंटे क्या हुआ ये पता नहीं है। एंगल से पुलिस जांच भी कर रही है। पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक टीम ने सैंपल लिए हैं और कमरा अंदर से बंद था। ऐसे में सवाल सुसाइड का लग रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वजह साफ होगी। पुलिस ने बताया कि 3 एंगल से मामले की जांच की जा रही है और सुहागरात पर दोनों के बीच विवाद हुआ है। उसको लेकर दूल्हे ने दुल्हन की हत्या कर दी, फिर खुद सुसाइड कर लिया हो। इस शक की वजह ये है कि दूल्हे का शव फंदे से लटका मिला और विवाद के बाद दुल्हन और दूल्हे डर कर दूल्हे ने भी सुसाइड कर लिया, क्योंकि जो भी हुआ ये कमरे के अंदर ही हुआ। पुलिस पहुंचने से पहले घर वालों ने दरवाजा तो तोड़ लिया। ऐसे में पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। घर में कौन कौन है रिश्तेदार था, पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। हालांकि उसकी संभावना कम बताई जा रही है। अयोध्या सांसद दूल्हे के घर पहुंचे, बोले पता नहीं है ईश्वर को क्या मंजूर था। सपा सांसद अवैध प्रसाद भी दूल्हे के घर पहुंच गए और उन्होंने परिजनों को सत्वना ही दी। का घटना बेहद दुखद है, पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। एसएसपी राजकरण नौरिया ने बताया दरवाजा बंद अंदर से बंद था और इसलिए बाहरी व्यक्ति के घटना को अंजाम देने की आशंका कम है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अयोध्या जिले के कैट थाने क्षेत्र की संवादंत स्थित का मुरबाटा टोल में सुहागरात के दौरान दूल्हा और दुल्हन की मौत का मामला भी नया मोड़ आ गया है। दूल्हा प्रदीप और दुल्हन शिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसके अनुसार खुलासा हुआ है कि दूल्हे ने पहले दुल्हन का गला दबाकर हत्या की है और आधे घंटे बाद खुद ही पंखे के हुक से लटक गया और अपनी जान भी गंवा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ा दी है और गवाहों के तौर पर पुलिस के पास सिर्फ दूल्हे का मोबाइल है और दुल्हन के पास भी मोबाइल नहीं था। और पुलिस सूत्रों के अनुसार दूल्हे के मोबाइल से उसके एक दोस्त को संदेश भी भेजा गया है। समझ जाता है कि सुहागरात के कैसे दौरान दूल्हे और दुल्हन में कुछ विवाद हुआ है और उसके बाद दूल्हे और दुल्हन की हत्या की वारदात को अंजाम देकर खुद भी जान गंवा दी है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। इस बारे में पुलिस के अधिकारी कैमरे पर तो कुछ बोलने के लिए तैयार भी नहीं है और एक दूसरे हाथ को थाम कर संग जीने मरने की कस्में भी खा लेते हैं और जोड़े ने इन वचनों को 24 घंटे भी नहीं निभा सके और विवाहित जीवन में प्रवेश करते ही सुहाग बस जाएगा या सुहाग अब कैमरे में हुए इन मौतों का क्या होगा। अब इस बात की जाए तो टोला निवासी भगवान की कृपा से मौत भी हो गई। उनके बेटा दीपक और प्रदीप के कंधों पर जिम्मेदारी बचपन से आ गई। दीपक ने ट्रक मैकेनिकल का काम करता है और प्रदीप टाइल्स बीटने का काम करता है और मेहनत से दोनों ने गरीब का भी परिवार भी चलता है और इसको लेकर कड़ी मेहनत भी करते हैं और शानदार आशियाना भी बनाया हुआ है। इस बीमार भी चल रही है माँ। प्रदीप की शादी चिंता हुई और नाते रिश्तेदार के माध्यम से डेली सौरया के निवासी मोतीराम की पुत्री शिवानी का रिश्ता तय हुआ और दोनों एक दूसरे से संपर्क में लगभग 1 साल से रह रहे थे। आपस में बातचीत भी हो रही थी और मॉल अनुकूल होने पर 7 मार्च को ये परिणाम सूत्र बांधे और अग्नि की जो साक्षी मानकर फेरे भी लिए और 24 घंटे के भीतर ही दोनों की मौत हो गई। ऐसे में शादी खुशियां मातम में बदल गई और रस्मों और रिवाजों की गीत गाकर मनाने और महिलाओं और रिश्तेदारों की आंखों से आंसुओं की गंगा बह रही है और झालरों से सजा मकान प्रति भोज भी भोजन बनाने के लिए पड़े बर्तन भी लोगों को मौन। बात की जाए तो इस मामले की पूरी क्या घटना है और क्या नहीं हुआ, अब पुलिस किस मामले से जांच कर रही है।
दुल्हन 8वीं तक पढ़ी, लगभग 1 माह पूर्व में ये लोग वहाँ आए थे। साल भर पहले से एक-दूसरे के संपर्क में रहते हैं और ये घटना काफ़ी गंभीर है और मामला सुहागरात के दिन पति और पत्नी दोनों की मौत हो जाती है। और ये कहानी आप तक पहुँचाई, आप इस कहानी को पूरा देखें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो फॉलो ज़रूर करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।